नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खुशामदीद कहते हैं साफ़ रमज़ान में। नाज़रीन, क़ससुल कुरान का दौर रमज़ानुल मुबारक का सबसे खूबसूरत सेगमेंट रहा है, जिसमें इल्म और इरफान और दीन और हिकमत की गुफ्तगू हुई। हमने बहुत सारी नबियों की ज़िंदगी के बारे में जानना और जानने की कोशिश की और कुछ ना कुछ सबक अखज़ करके उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आज भी क़ससुल कुरान के इस दौर में देखते हैं कि हसनैन लियाकत हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। ओवर टू यू हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज हम एक ऐसी किताब का जिक्र करेंगे जो कि हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है। कायनात में ऐसी किताब एक ही है जो किताबुल्लाह के नाम से मौसूम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों के लिए भेजा हुआ आखिरी हिदायत नामा है। इंसानी तारीख की इब्तदा से वही इलाही के नज़ूल का सिलसिला जारी रहा और हर दौर में तालीमात इलाही का खासा एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो रहा। कुरान की भी बुनियादी तालीम यही थी। पिछली अंबियाई तालीमात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली हिदायत में फ़र्क ये है कि साबिक में इल्म व अक़ीदा का महवर उस दौर तक और जिस कौम की तरफ नबी मबूस किए गए उस कौम तक महदूद था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारे आलम के लिए और ता क़यामत है। यही वजह है कि इसे न सिर्फ जामे और मुकम्मल बनाया गया बल्कि हर किस्म की तहरीफ से भी महफूज रखा गया। ये कुरान मजीद का ही एजाज़ है कि 14 सदियाँ गुजर गई लेकिन इसका लफ्ज़ महफूज है। दुनिया की कोई कौम इतनी खुशकिस्मत नहीं कि इसके पास ऐसी किताब मौजूद हो और कोई कौम इतनी बदनसीब भी नहीं कि जो ऐसी अजीम किताब की नाकदरी कर मुर्तकिब हो। कुरान मजीद की नाकदरी का इल्ज़ाम मामूली नहीं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये देखना होगा कि आखिर वो क्या नाकदरी है जो उम्मत मुस्लिमा इस नुस्ख़े कीमिया के साथ रवा रखे हुए है। अगरचा ये किताब दिलों की शिफा है, तामीर समाज की बुनियाद है, कौमों का इफ्तिखार और जहांगीरी का मसला आजमूदा है, लेकिन इस इल्ज़ाम पर हम ये कह सकते हैं कि कुरान पाक का ये जितना एहतराम हम करते हैं इसकी कदरदानी का सबूत है। किसी अहम मामले में कसम खाना हो तो इस किताब से बढ़कर हम किसी चीज़ को नहीं समझते। घर में सबसे ऊंची जगह इस किताब के लिए मुख्तस होती है और वो भी ऐसी कि वहाँ साफ़ सुथरे कागज़ और कपड़े बिछाए जाते हैं। मज़ीद ये कि कुरान मजीद के नुस्खा को लिहाफ में लपेट कर आंखों से लगाकर चूम कर ताक में सजाए जाते हैं। नो मौलूद का नाम रखना हो तो इसी किताब को खोलकर सफ़े के पहले हर्फ से नाम रखते हैं। किसी के मरने पर यही किताब तो है जो मैयत के बाजू बैठकर पढ़ी जाती है और फिर इसी किताब का दौर करके हम अपने मुर्दों को बख्शते हैं। लेकिन ये जवाब देने वालों को बताना होगा कि कुरान मजीद की कदरदानी का ये मतलब नहीं। क्या कुरान मजीद इन्हीं मकासद के लिए नाजिल हुआ था? क्या कुरान और हदीस में कई मज़कूरा बाला उमूर को मकासद नुज़ूल की हैसियत से पेश किया गया? जहाँ तक एहतराम का मामला है, इस किताब का जितना एहतराम किया जाए कम है, लेकिन असल काबिल गौर नुक्ता इसके मकसद नुज़ूल को समझने का है। गोया ये जानना ज़रूरी है कि कुरान का हम पर क्या हक़ है। अगर हमने इसके हुकूक को ना पहचाना तो सब जो किया कराया उस पर पानी फिर जाता है। बावजूद हम पर कुरान मजीद की नाकदरी का ही इल्ज़ाम आयद होगा, क्योंकि ये कुरान के हुकूक में से है। ये कुरान के साथ हमारा खुद साख्ता सलूक है, वरना इसकी असल कदरदानी तो ये है कि इसका वो हक अदा किया जाए जिसका तकाजा खुद कुरान मजीद हमसे करता है। कुरान का सबसे पहला हक ये है कि इस पर ईमान लाया जाए। इरशाद बारी ताला है कि बस ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस रोशनी कुरान पर जो हमने नाजिल की। एक और मुकाम पर मुतालबा ये है कि ये ईमान महज ज़ुबानी ना हो बल्कि सच्चे दिल से हो। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है। वो उस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं। जो उसके साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करें वही असल में
नुकसान उठाने वाले हैं। सच्चे दिल से ईमान लाने के नतीजे में इंसान अकीदा और फिक्र की गुमराह कुन तारीकी से निकलकर इस रोशनी में आ जाता है जिसे अल्लाह की तौफीक कहते हैं, और जो सिरात मुस्तकीम और सबील अल हमीद है। चुनाचे अरशाद बारी ताला है, ए मोहम्मद ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, उनके रब की तौफीक से उस परवरदिगार के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में एक महमूद है। वही की हिकमत और मकसद नज़ूल बताने के बाद कहा गया, और इससे कबल वो यानी वही से महरूम कौम सरी गुमराहियों में पड़े रहते थे। गोया ये कुरान ही है जो लोगों की गुमराही से निकालता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मरवी है कि एक तवील हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स गैर कुरान में हिदायत का मुतलाशी होगा, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा, और अल्लाह ताला एक मजबूत रस्सी है, और वो एक महकम और मजबूत ज़िक्र है, और वो एक सीधा रास्ता है। हकीकत ये है कि अगर उम्मत मुसलमा में पाई जाने वाली गुमराहियों के असबाब तलाश करने की कोशिश की जाए तो ये एक हदीस ही काफ़ी होगी, यानी उम्मत मुस्लिमा गैर कुरान से हिदायत की मुतलाशी है। मुसलमानों का हाल ये है कि वो इस मुस्तनद और मुसलमा हिदायत नामे को रखने के बावजूद दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन इस कुरान से फैज़याब होने की इन्हें तौफीक नहीं। इस किताब हिदायत को किताब ईसाल सवाब बना दिया गया है। ये किताब तो जिंदों के लिए नाजिल की गई थी, लेकिन इसे मुर्दों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। नतीजा ये कि कुरान तमाम तर नूर के बावजूद लहाफों में बंद है। कुरान करीम में है कि हमने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी उसको ज़ेब देती है। ये तो एक नसीहत और औसाफ पढ़ी जाने वाली किताब है ताकि वो हर इस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा है और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो। मुसलमान इसकी रोशनी से महरूम अफसानों, नावलों, शायरी, अदब, शयूख मुर्शिदीन की तहरीरों और फ़लसफ़ों में उलझे हुए हैं। उन्हें ज़िंदगी की राह हिदायत नज़र नहीं आती और ना आखरत की राह निजात दिखाई देती है। ज़िंदगी में गैरुल्लाह से हिदायत के तालिब और आखरत में किसी के दामन को पकड़कर निजात की तमन्ना लिए मसरूफियात ज़िंदगी में खोए हुए अगर कोई इस पाक कलाम को समझने वाला भी है तो अमल व इखलास की किल्लत के सबब असर अंगेज़ी का फुकदान है। हज़रत अबू सईद खुर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है एक हदीस का खुलासा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों में एक गिरोह ऐसा पैदा होगा जो कुरान करीम की तलावत करेंगे लेकिन उनके हलकों से नीचे ना उतरेगा। इस्लाम से वो ऐसे निकल जाएंगे जिस तरह तीर। ये एक तवील हदीस का टुकड़ा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है कि ऐसे ज़माने से जब लोग कुरान पढ़ रहे होंगे लेकिन वो उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, यानी दिल तक नहीं पहुँचेगा। महज ज़ुबान और हल्क की मश्क होगी, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में तो कोई फ़र्क ना होगा, लेकिन ना उसके मफ़हूम से आशना होंगे, ना उसकी कफ़ायात को महसूस करेंगे, ना उसके अहकामात को जानेंगे और ना उस पर अमल की रग़बत रखेंगे। हल्क से नीचे ना उतरने का मतलब यही है कि इस पाक कलाम की दिल तक रसाई नहीं होगी। लाजमी बात है कि शिर्क को नफाक से लेकर इखलाकी बीमारियों तक तमाम गुनाहों और नाफरमानियों का गर दिल में कर जाना, और अगर कुरान की तासीर हल्क से नीचे उतर कर दिल तक ना पहुँचे तो इसका पढ़ना कैसे बायसे फैज़ हुसूल पाकीज़गी हो सकता है। कुरान मजीद पर ईमान लाने का एक तकाजा ये भी है कि इसके अहकाम को हर सूरत कबूल किया जाए। इसकी तालीमात पर अमल करने से जी चुराना और तावीलात के ज़रिए बच निकलने की कोशिश या अमली इनराफ को मुनाफ़क़त से ताबीर किया गया है। और जब इनसे कहा जाता है कि इसकी चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूलुल्लाह की तरफ, तो उन मुनाफिकीन को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। इस पर ईमान का लाजमी तकाजा है कि इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम तस्लीम किया जाए। अगर हलाल को हलाल और हराम को हराम जानने का मयार कुरान मजीद को ना माना गया तो ईमान कामिल नहीं हो सकता। हज़रत सहीब रज़ियल्लाहु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान में हराम की हुई अशिया को हलाल समझा
وہ گویا قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اس کتاب کے نزول کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کے درمیان پائے جانے والے تنازعات حل کیے جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو رائے راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو سکے۔ گویا اس کتاب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے اور اپنے تنازعات کی یکسوئی کے لیے اس کے حکم بنائے جائیں۔ سنجیدگی سے غور کیجئے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کس قدر اور کس نوعیت کا ہے، اور اسے فراموش کر دیا گیا یا محض تلاوت کر دیا گیا۔ اسے سمجھ تو لیتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق یا پھر ٹھیک معنوں کو پا لینے کے باوجود عمل سے محروم ہیں۔ بہرحال ہمارا جو بھی حال ہے ہم خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اور نزول قرآن کا مہینہ رمضان المبارک ہمیں اس محاسبے کا موقع دیتا ہے۔ امید ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ اس کے جو معنی ہیں، مفہوم ہیں، ان کو سمجھا جائے، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ خواتین و حضرات، آج کے قصص القرآن سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آل رائٹ جی حسنین، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آج بھی آپ نے بہت خاص واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور یہی دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ضرور ہم نے کوئی نہ کوئی سے سبق سیکھا ہوگا۔